अभी अच्छा, तो ब्लैक ही तो दिख ये, रहा है सर। हाँ ब्लैक मतलब वो उसमें ऑपरेट, उसमें क्या बोलते, वर्चुअल मशीन में जा रहा हूँ मैं। तो ओके सर। ये वर्चुअल मशीन तुम लोग कितने लोग है ना डाउनलोड करे कि कितने लोग इंस्टॉल करे कि अल्लाह बेहतर जाने। रूट 1 2 3। हाँ, रूट 1 2 3। अभी कल सिमुलेशन देखे, सबको याद है ना, सिमुलेशन देखे कल, याद है ना। जी सर यार। सिमुलेशन के कमांड्स कोई ट्राई करे घर पे। वो ना सर, वो PWD LS CD। वो सिमुलेशन कमांड्स नहीं होते, वो कैसे वो, ये ऑपरेटिंग सिस्टम में आप दूसरे ये फोल्डरों में कैसा अंदर जाते और फोल्डर्स कैसा क्रिएट करते, वो है वो सीडी और मेक PW। डायरेक्टरी, एलएस, ये वो सब है, सो ऑपरेटिंग सिस्टम के कमांड्स है। मगर टूल टूल आप लोग देखिए, एक सेकंड के लिए। अब ये देखिए, मैं ये एक सेकंड स्क्रीन पे आपको इस पे नहीं, ये आपके स्क्रीन पे जरा गौर से देखिए, इसका मतलब समझे नहीं है इसलिए फिर समझा रहा हूँ, गौर से देखिए सब लोग। ये पहला जो है सो एलएस, ये जो एलएस बोल के जो लिखा मैं, इन्हें लिस्ट करता, क्या करता बोले तो लिस्ट करता करंट डायरेक्टरी, करंट जिस पाथ में है आप, वो पाथ के, वो पाथ में क्या क्या है। अभी जैसा कि अभी विंडोज के, ये जो आपके स्क्रीन पे सिस्टम जो दिख रहा है, ये विंडोज है, ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यहाँ पे मेरे को मालूम है कि अभी मैं डेस्कटॉप पे हूँ बोल के, अभी मैं डेस्कटॉप पे से क्या करता हूँ बोले तो, अभी गौर से देखिए मेरे स्क्रीन पे, दिस पीसी पे क्लिक कर रहा हूँ मैं। दिस पीसी पे क्लिक करके यहाँ पे क्या दिख रहा है बोले तो, सी ड्राइव एक दिख रहा, एक है ई ड्राइव दिख रहा। अभी मैं क्या करता हूँ यहाँ पे बोले तो, ई ड्राइव में चले जाता हूँ। ई ड्राइव में जाने के बाद क्या करता हूँ बोले तो, यहाँ पे है सो कुछ तो भी ऐसा डीएफटी बोल के फोल्डर है, डीएफटी के फोल्डर में चले जाता हूँ ऐसा मैं। तो ये कैसा है बोले तो, माउस क्लिक कर लेते हुए ऐसा इस तरह से चले जा रहे इसमें विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में। और मेरे को कुछ तो भी है ना यहाँ पे सॉफ्टवेयर कुछ तो भी ऐसा वो करना है, जैसा म्यूट आरेंट है और अडोप अडो अक्रोबाट रीडर डीसी है। ऐसे ऐसे एप्लीकेशन को खोलना है तो डायरेक्ट में वहाँ जाके ऐसा क्लिक कर लेता हूँ। जैसा अभी कैलकुलेटर एप्लीकेशन खोलना है, ऐसा क्लिक कर लेके तो ये कैलकुलेटर एप्लीकेशन खुल जाता मेरे स्क्रीन पे। तो मगर जब जब बात आती है इसकी लाइनेक्स की, तो उसमें क्या रहता है बोले तो, चंद कमांड्स को है सो आदत करना पड़ता हमको। वो कमांड्स में से कि एक कमांड क्या है बोले तो, एलएस बोल के, ये एलएस बोल के कमांड है, जिससे हम टाइप करने से टर्मिनल में, टर्मिनल प्रॉम्प्ट बोलते जो है ना, जो कल जो हम कर रहे थे, यहाँ पे क्या आ रहा था बोले तो, जैसा कि जाकिर ये क्या कि यूजर है एट लोकल होस्ट, ये क्या कि कंप्यूटर का नाम है, ये लोकल होस्ट कंप्यूटर का नाम है। तो यहाँ पे ये टर्मिनल है, यहाँ पे ये टर्मिनल प्रॉम्प्ट बोलते हैं। टर्मिनल प्रॉम्प्ट में मैं क्या कर रहा था कल बोले तो, एलएस बोल के यहाँ पे लिख रहा था। तो लिखे तो क्या होता बोले तो, ये जो करंट में यहाँ पे ये लोकल होस्ट, एक सेकंड, यहाँ पे ये लोकल होस्ट के स्पेस देके यहाँ पे क्या आता बोले तो, मैं कहाँ पे हूँ, जैसा कि ये ऐसा टिल्ड, टिल्ड ये जो सिंबल है, ये लॉजिकल नेगेशन भी है हमारे वेरिलॉग में, ये टिल्ड है। यहाँ पे क्या होता बोले तो, ये करंट मैं यहाँ पे हूँ, मतलब ये पाथ में हूँ, मतलब यहाँ पे हूँ। तो ये पाथ में इसके अंदर क्या क्या है ना, फाइल्स है, फोल्डर्स है, वो देखना बोले तो एलएस बोल के टाइप करना। ये एलएस जो कमांड है ऑपरेटिंग सिस्टम का कमांड है, वो हमारा ईडीए टूल का नहीं है। ईडीए टूल क्या है भाई,
इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन ऑटोमेशन टूल है, इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन ऑटोमेशन। ऑटोमेशन टूल है, उसका कमांड नहीं होता एलएस। एलएस क्या है बोले तो ऑपरेटिंग सिस्टम का है। तो वैसा ही उसके चलते ऑपरेटिंग सिस्टम के रिलेटेड चलते हमने क्या करा, कल हमने ये भी सीखा कि यहाँ पे मेक डायरेक्टरी, जैसा कि यहाँ पे ये यहीं पे ये कमांड प्रॉम्प्ट पे यहाँ पे है सो मेक डायरेक्टरी MKDIR स्पेस देके है ना फोल्डर, मान लो कि F1 एक फोल्डर बनाना चाह रहे हैं, तो इसके लिए कमांड क्या है MKDIR। वही हम विंडोज में क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, ऐसा राइट क्लिक करके यहाँ पे न्यू में चले जाते, न्यू में चले जाके यहाँ पे फोल्डर बोल के रहता, वो फोल्डर पे हम क्लिक कर लेते। तो ये हो गया आपका विंडोज में। यहाँ पे क्या है, आदत हमको करना कैसा है, MKDIR ऐसा करके आदत करना है हमको, यानी पूरा कमांड से करने का आदत करना है। इंडस्ट्री में अक्सर इंडस्ट्री में ये लाइनक्स पे ही ज्यादातर काम होता है, खास करके VLSI इंडस्ट्री में। तो ये हो गया MKDIR, ये एक कमांड LS का हो गया, एक कमांड MKDIR का हो गया, मेक डायरेक्टरी का, ये लिस्ट का। और वैसा ही ये कमांड प्रॉम्प्ट पे हमने क्या करा, और एक CD यानी चेंज डायरेक्टरी, हम किधर जाना चाह रहे, मान लो कि यहाँ पे आपने LS करा, LS करते ही नीचे यहाँ पे लिस्ट हो गया पूरा, कई सारे यहाँ पे है ना फोल्डर्स, डॉक्यूमेंट्स लिस्ट हो गया। तो उसमें से एक है, मान लो कि डेस्कटॉप बोल के एक है, डेस्कटॉप बोल के एक फोल्डर है, ये डेस्कटॉप फोल्डर है। तो हम उसमें जाना चाह रहे, तो क्या करना, CD यानी चेंज डायरेक्टरी, ये जो फोल्डर आपने LS करने पे दिखा आपको, उसमें जाना चाह रहे, तो CD स्पेस वो फोल्डर का नाम डेस्कटॉप बोल के ऐसा यहाँ पे टाइप करके एंटर करते ही यहाँ पे अभी ये कमांड प्रॉम्प्ट में ये जो पहले था ऐसा वाला टिल्ड उन्हें बदल के यहाँ पे अभी ये डेस्कटॉप बोल के आता आपको, डेस्कटॉप क्योंकि यहाँ पे है आपको। तो आप कहाँ पे है वो पाथ देखने के लिए प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी PWD, ये सब जो LS, MKDIR, CD, PWD, ये सब कमांड जो है सो ऑपरेटिंग सिस्टम रिलेटेड है, ना कि इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन ऑटोमेशन टूल के, EDA टूल के, वो नहीं होते। कल आपने ये भी सीखा कि iverilog स्पेस, देखिए यहाँ पे है ना, मान लो कि आपको HA.new, ये जो iverilla कमांड है ना, ये टूल का है, ये कौन सा EDA टूल का है, ये EDA जो टूल है आपको इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन ऑटोमेशन टूल, उसका है वो iverilla। इसी तरह ये iverilla का हो जाने के बाद ये इसको है ना, मैं कल लिखवाया आपको कि ये कंपाइलेशन कर रहे होते, कंपाइल होने के बाद एक फाइल जनरेट होता, वो फाइल को हमको वो करने का रहता एग्जीक्यूट। तो उसके लिए क्या है, कमांड VVP, वो जो फाइल यहाँ पे जनरेट हुआ आफ्टर कंपाइलिंग, उसका है सो A.out समझ लो, मान लो कि A.out, यानी ये जो VVP कमांड किसका है, ये EDA टूल का है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का कमांड नहीं होता। VVP जो है सो कमांड EDA टूल का है। तो उसके बाद में आपने क्या करा, GTK वेव बोल के वो जो भी ये कंपाइल ये एग्जीक्यूट करने वाले फाइल यहाँ पे जनरेट होने पे वो फाइल का नाम यहाँ पे दिया आप, ये GTK वेव, ये EDA टूल का है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम का कमांड नहीं है। बात समझ आ गई सबको वहां पे? जी सर। तो क्लियर है सबको कॉन्सेप्ट? जी सर। तो ये चंद प्रैक्टिस से ये चीज़ें आते आप लोगों को। तो आप लोगों में से कितने लोग हैं तो इस काम को अंजाम दिए? मैं हमेशा से बोलते आ रहा हूँ आप लोगों को कि यहाँ पे जाइए, अपने क्लासरूम का वेबसाइट पे जाना है, डाउनलोड करना। और मेरे को डाउट है तो सुबह 9:30 to 4:30 के बीच में मेरा फ़ोन करना बोल, तो कोई एक बंदा फ़ोन नहीं कर रहा। और जो टाइम लैप्स हो जाने के बाद, यानी 9:30 to 4:30 का टाइम, ये जो यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, ये टाइम लैप्स हो जाने के बाद, खत्म होने के बाद जब पूछ रहे अरे सर वो क्या करना, ये क्या करना, भाई आप जरा डिसिप्लिन को फॉलो करना, चीज़ें डिसिप्लिन से ही सीखे जाते। अब ये देखो, आप फिर से समझा रहा हूँ मैं आपको,
जो चंद बच्चे हैं कैसा करना क्या करना। हम अभी यहाँ पे है ना क्या करे हैं हुसैनी सर हम नहीं करे सर कैसा करना सर, तो ऐसा बोल के उन्होंने यहाँ पे मैसेज डाला। अरे भाई कैसा करना, आप 10th के स्टूडेंट होते, इंटर के स्टूडेंट होते तो आपको समझाना जरूरी था। आप 3 मंथ्स का कोर्स ऑलरेडी मेरे अंडर में कर लिए। आपको मैं अच्छा खासा वो Xilinx कैसा उसमें जाना, कैसा डाउनलोड करना, कैसा इंस्टॉल करना, क्वार्टर्स टूल कैसा करना, ये सब मैं आपको टीमवीयर से कनेक्ट होके बताया। जब बताया तो आप क्या सीखे फिर, जो आज ये सवाल करके है ना पता नहीं वो सवाल में क्या मतलब है, कैसा मतलब, हाउ मीनिंगफुल दैट क्वेश्चन इज, कितना मतलब है उस सवाल में, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आप लोग सभी सुन पा रहे मेरी आवाज को? आप लोग सुन पा रहे मेरी आवाज को? यस सर। है ना, एक तो डाउट अगर आया तो भाई 9:30 to 4:30 पूछने का एक बोला, और ये है ना कैसा करना क्या करना, ये क्या बातें हैं कैसा करना, ये वेबसाइट देखे हैं आपको, यहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाके क्लिक करके ऐसा क्लिक करे तो इस तरह से है ना यहाँ पे खुलता है। वो यहाँ पे खुला तो इसको डाउनलोड कर लेते हैं आप, इसको डाउनलोड कर रहे तो ये जिप होके डाउनलोड होता है, डाउनलोड हुआ तो जिप हो तो अनजिप कर लेना, उसको कैसा अनजिप कर लेना ये सब बताया ना। अगर फिर भी डाउट है तो मेरे को 9:30 to 4:30 फोन भी कर लो बोल रहा हूँ ना। बात समझ आ रही? हेलो? यस सर। हाँ, उसके बाद में ये डाउनलोड ओरेकल वीएम बोल के है ये फाइल, इसको डाउनलोड कर लेना। इसको डाउनलोड कर लेके पहले इसको इंस्टॉल करना, ये जो ओरेकल वीएम है इसको इंस्टॉल करना पहले। इसको इंस्टॉल कर लेने के बाद ये जो फाइल ऊपर की ASIC डिजाइन सॉफ्टवेयर बोल के है इसको डाउनलोड कर लिए तो इसके अंदर 2 फाइल रहते, जैसा कि यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, स्क्रीन पे दिख रहे 2 फाइल यहाँ पे। हाँ, तो इसमें है ना एक 15 GB का फाइल है, एक 3 KB का फाइल है। अनजिप करे तो ये 2 फाइल रहते, अनजिप करने के बाद ये 2 फाइल रहते। तो ये 2 फाइलों में से ये जो ओरेकल ये ओरेकल वर्चुअल मशीन को डाउनलोड करके इंस्टॉल करे तो मेरे सिस्टम में जो आपकी स्क्रीन पे देख रहे हैं ये इस तरह का दिखेगा नजारा, कुछ ऐसा जैसा कि ओरेकल वीएम वर्चुअल मैनेजर बोल के, फाइल मशीन हेल्प बोल के, न्यू सेटिंग्स डिस्कार्ड शो, ऐसा दिखता है आपको। समझ आ रही बात? यस सर। हाँ, तो यहाँ पे फाइल में जाके यहाँ पे ये मशीन में कहता है, यहाँ पे ऐड दिख रहा आपको, एडीडी ऐड दिख रहा। हाँ, तो यहाँ पे क्लिक कर लेके ब्राउज करते, किससे ब्राउज करते बोले तो यहाँ पे जो डाउनलोड कर लिया ना ये 2 अनजिप करने के बाद ये 2 ये फोल्डर कहाँ पे है आपके सिस्टम में, वहां पे जाते हैं आप। जाके ये जो फाइल है 3 KB की फाइल को उसको ओपन करते, उसको ओपन करे तो ये जो मेरे स्क्रीन पे आपको यहाँ पे ये जो दिखाई दिया, यहाँ पे जाकिर बोल के आके ठहरा था लॉगिन होने से पहले, वैसा जाकिर बोल के आके आपके पास भी ठहरता उन्हें। समझ आ रही बात? यस सर। वहां पे रूट ROOT रूट 1 2 3 बोल के लॉगिन हो गए तो ये पूरा जो अभी राइट नाउ आपके सामने ये जो स्क्रीन दिख रहा इस तरह से दिखता। अभी एक बार माउस कर्सर अंदर चले जाने के बाद बाहर नहीं आता। ये देखिए अभी मैं माउस कर्सर को फिरा रहा हूँ, देखिए आपके स्क्रीन पे माउस कर्सर मेरा हल्लू मूवमेंट दिख रहे आपके, नहीं दिख रहे तो आपके मोबाइल फोन को पिंच करके सर जूम कर लो, तो जब मेरे माउस के मूवमेंट दिख रहे, ये माउस के मूवमेंट से ये मशीन से बाहर नहीं आते, देखो ये नीचे नहीं आ रहे यहाँ पे। वो नीचे आना बोले तो आपके राइट कंट्रोल, आपके कीबोर्ड पे राइट कंट्रोल होता है। हाँ, तो ये सब चीजें मैं ऑलरेडी बताने के बाद है सो कई लोग ना ही डाउनलोड करे हैं ना ही इस चीज को प्रैक्टिस करे हैं। जो कल मैं ये जो समझाया, मैं क्या समझाया, मैं कल ये समझाया, मैं ये आई वेरीलॉग करना, ये एक कमांड, और ये VVP का कमांड, ये EDA टूल का कमांड, GTK वेव का, ये EDA रिलेटेड कमांड है। और ये LS करना, मेक डायरेक्टरी यानी डायरेक्टरी को क्रिएट करना,
और CD करके चेंज डायरेक्टरी करना, और PWD प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी आप किसमें कहाँ पे है ये चेक करना। ना ये कोई प्रैक्टिस करा है, ना ये कोई प्रैक्टिस करा है। अगर इस तरह अगर हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो हम सीखेंगे कब? जवाब नहीं दे रहे कोई भी। हेलो, जी जी सर। जवाब नहीं दे रहे कोई भी, बोल रहा हूँ। करते सर प्रैक्टिस इंशाल्लाह। प्रैक्टिस इसलिए करना जरूरी है कि आपको टाइम खत्म होते जा रहा है, अभी आप डॉक्यूमेंटेशन शुरू कर देना। आप बात समझ आ रही है आपको? जैसे सर कर देते हैं इंशाल्लाह। आप देखिए, आपके मेरे स्क्रीन पे है तो ये जो दिख रहा, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ अभी, ये न्यू फोल्डर एक क्रिएट कर रहा हूँ। ये न्यू फोल्डर है, यहाँ पे नाम जो है ना 456 बोल के दिया है। यहाँ पे ये फोल्डर ओपन करके मैं यहाँ पे आपके सामने राइट क्लिक करके ये न्यू में जाके यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट बोल के है वो क्रिएट कर लेके इसे ओपन कर रहा हूँ आपके सामने। अब ये स्क्रीन पे ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट खुल रहा, ये खुल रहे। तो यहाँ पे आप है ना आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिखना है। यहाँ पे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग VLSI का क्या क्या सीखे। पहले डिजिटल है ना, डिजिटल IC डिजाइन फ्लो, उसके बाद में एसिक डिजाइन फ्लो, एसिक डिजाइन फ्लो के बाद में अपना ये एनालॉग IC डिजाइन फ्लो, एनालॉग IC डिजाइन फ्लो। सबसे पहले ऊपर यहाँ पे VLSI डिजाइन फ्लो, VLSI डिजाइन फ्लो, ये सब है ना इस तरह है ना टाइटल देके, हर टाइटल के नीचे ये प्रीवियसली रिकॉर्डेड वीडियोस को देखे तो आपको कुछ है सो नोट्स के जैसा मटेरियल मिले है ना, आप समझ जाता। जब वो मटेरियल को ये जो टाइटल्स है यहाँ पे डिफरेंट टाइटल्स, इसमें लिखना आप, ये लिख के डिजिटल IC डिजाइन फ्लो में, फिर यहाँ पे आप FPGA डिजाइन फ्लो, FPGA डिजाइन फ्लो, ये सब डॉक्यूमेंटेशन बनाना है। आप बात समझ आ रही? हेलो, तो ये सब एक नीट डॉक्यूमेंट बनाना है। ऐसा हेडिंग्स रखना है, ये हेडिंग ऐसा हेडिंग रख के इसको सेंटर में कर दे के ये इसके VLSI डिजाइन फ्लो का पूरा एक 2, 4 या 5 या 10 पेजेस लिखना, फिर ये सेंटर में करके इसको बोल्ड कर दे के इसके बारे में लिखना, फिर ये FPGA डिजाइन फ्लो में सेंटर कर दे के इसको बोल्ड कर दे के इसके बारे में लिखना। ऐसा करीब आपके 50-60 पेजेस होते, वो रिपोर्ट सबमिट करने का रहता। ये सब कब करने वाले हैं आप लोग? शुरू कर देते सर। शुरू कर दो भाई, ये शुरू कर दो। वीडियो रिकॉर्डेड वीडियोस देखो, रिकॉर्डेड वीडियोस देखो। ये हेडिंग के नीचे है ना मैटर लिखना, आप रिपोर्ट बनाना है इसका। टूल का Xilinx का टूल कैसा यूज करते उसका एक ट्यूटोरियल बनाना आप। बात समझ आ रही? तो जब जाके आप कुछ सीखते हैं, ऐसा नहीं करके खाली आके बैठ रहे हैं, अभी करेंगे, अभी करते सर, अभी करते, सिस्टम वो बन रहा ये बन रहा बोले तो फिर पेरेंट्स मेरे को फोन करके बोल रहे क्या सीख रहा हमारा बच्चा देखे तो बोल रहा अभी कर रहे हैं। मैं किसको बोल लूं? मैं, मेरी परेशानी भाई अभी आपके स्क्रीन पे ये दिख रहा। अभी ये देखिए मैं आपके विंडोज में नहीं हूँ अभी, ये जो भी मशीन पे हूँ किसमें हूँ, लाइनक्स में हूँ मैं। हाँ, तो अभी ये देखिए मैं ये लाइनक्स में रहते हुए मैं क्या करना चाह रहा हूँ बोले तो ये एक सेकंड फुल स्क्रीन कर लेता हूँ ताकि है ना एकदम व्यू कंप्लीट इसका दिखे आपको। अभी ये कंप्लीट आपको लाइनक्स एनवायरनमेंट है। यहाँ पे मैं है ना क्लिक कर ले रहा हूँ, ये राइट क्लिक कर रहा हूँ। पहला फर्स्ट स्टेप में राइट क्लिक कर ले रहा हूँ यहाँ पे।
राइट क्लिक कर लिए तो मेरे को एक ऐसा पॉपअप आएगा अभी। वो पॉपअप आने पे ये पॉपअप इसमें ओपन टर्मिनल बोल के रहता, ओपन टर्मिनल पे क्लिक कर लेना। ओपन टर्मिनल पे क्लिक कर लिए तो इसको ये टर्मिनल प्रॉम्प्ट बोलते। ये जो दिख रहा आपको यहाँ पे, मैं जो सिलेक्ट कर रहा, ये सिलेक्ट कर रहा ना, ये है आपका टर्मिनल प्रॉम्प्ट। जी सर। हाँ, टर्मिनल प्रॉम्प्ट में अभी ये क्या बोल रहा बोले तो इन्हें जाकिर एट लोकल होस्ट, आपके स्क्रीन पे दिख रहा। जाकिर कौन है? यूजर है। ये कंप्यूटर बनाए तो कंप्यूटर के एक ही कंप्यूटर के अंदर 100 यूजर हो सकते। बात समझ आ रही? यस सर। तो यहाँ पे यूजर कौन है? जाकिर है। उसका सिस्टम का नाम क्या है? लोकल होस्ट है। अब उन्हें कहाँ पे है करंटली बोले तो ये जो दिख रहा है यहाँ पे टिल्ड सिंबल दिख रहा है, तो वो उसको बोलते हैं होम डायरेक्टरी बोलते हैं। उन्हें होम डायरेक्टरी में है तो उसको कैसा, अभी मैं कहाँ पे हूँ बोल के लाइनेक्स में क्या करते हैं बोले तो PWD यानी प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। वो PWD कमांड है। वो ये कमांड EDA टूल का नहीं होता, ये कमांड लाइनेक्स का है, ऑपरेटिंग सिस्टम का है। समझ आ रही? आप रेस्पॉन्ड होते जाइए मेरे क्वेश्चंस को। तो यहाँ पे एंटर कर दिए थे, एंटर कर दिए तो ये अभी ये होम डायरेक्टरी में जाकिर यूजर में है। आप बात समझ आ रही? जी। अभी यहाँ पे मैं LS कर रहा हूँ। ये डायरेक्टरी में क्या क्या चीजें है देखने के लिए मैं LS कर रहा हूँ। LS करे तो ये डायरेक्टरी में ये चीजें है। यहाँ पे ये जो ब्लू कलर में जो दिखाई दे रहे हैं आपको, वो क्या कि फोल्डर्स है। ये दूसरे कलर में जो दिख रहे हैं वो फाइल्स है। ये जो ब्लैक कलर में ऐसा दिख रहा है टेक्स्ट फाइल्स है, यानी ये डिफरेंट कलर्स में दिखाता है ऐसा। ठीक है ना? जी जी। अभी मान लो कि आप यहाँ से है ना कहाँ जाना चाह रहे? फर्ज करो आप डॉक्यूमेंट्स में जाना चाह रहे। डॉक्यूमेंट्स में जाना चाह रहे तो क्या करेंगे? CD स्पेस वो जो डॉक्यूमेंट्स है ना उसको टाइप करेंगे आप। बात समझ आ रही? यस सर। हाँ, तो एंटर करेंगे। एंटर करें तो देखिए अभी पहले कहाँ थे? ये टिल्ड दिख रहा वहां थे। अभी यहाँ पे देखिए क्या दिख रहा? डॉक्यूमेंट दिख रहा आपको? यस सर, डॉक्यूमेंट। हाँ, तो अभी यहाँ पे PWD करिए, PWD प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। एंटर करें तो अभी कहाँ पे है? होम में, जाकिर में डॉक्यूमेंट्स बोल के फोल्डर है, उसमें है आप। बात समझ आ रही? यस सर। अभी ये फोल्डर यानी डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में क्या है देखना चाह रहे तो क्या करना बोला मैं? LS करना। LS करे तो वो डॉक्यूमेंट फोल्डर में क्या है दिखता। अभी कुछ दिखाई दे रहा क्या? LS करा मैं, कुछ दिख रहा क्या वहाँ? दिख रहा क्या कुछ वहाँ पे? ऐसा नहीं दिखा। हाँ, तो वो देखिए अभी यहाँ देखिए ये होम में जा रहा हूँ मैं। ये होम में डबल क्लिक कर रहा हूँ मैं। ये होम फोल्डर को डबल क्लिक करा। होम फोल्डर में डबल क्लिक करे तो ये सब चीजें दिख रहे हैं यहाँ पे। ये सब चीजों में डॉक्यूमेंट्स एक फोल्डर है, इसमें जा रहा हूँ। इसमें एम्प्टी है, देखिए ये फोल्डर। हाँ, तो ये GUI मोड से गया, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से गया मैं यहाँ पे। ये कमांड मोड से गया। ये जो आपको स्क्रीन पे जो बताया मैं कैसा गया, कमांड मोड से गया है जी। ये डबल क्लिक कर लेके जो जा रहा हूँ मैं, ऐसा डबल क्लिक करके, इसको क्या बोलते हैं? GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मोड बोलते हैं इसको। बात समझ आ रही? जी। हाँ, तो यहाँ पे अभी क्या करना है बोला मैं। अभी फर्ज करो अभी यहाँ से आप वापस ऊपर, ये सब ऐसा करते करते हम नीचे आते जा रहे, ऐसा नीचे आते जा रहे। अभी गर्दन ऐसा झुकाते जाना नीचे, वैसा नहीं चाह रहे आप तो क्या करना? कंट्रोल L दबाना। कंट्रोल L दबाते ये ऊपर चले गया, है ना? आवाज आ रही मेरी? जी सर। यस सर, आ रही है। अभी क्लियर है? यस सर, क्लियर है। तो यहाँ पे अभी गौर से देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, जरा प्लीज समझने की कोशिश करो, सीखो। यहाँ पे अभी मैं डेस्कटॉप पे जा रहा हूँ। यहाँ पे चेंज डायरेक्टरी डेस्कटॉप। तो यहाँ पे एंटर कर दिया। एंटर कर दे के क्या कर रहा हूँ,
एलएस कर रहा हूँ, एलएस करे तो अभी यहाँ पे मेरे को फोल्डर्स क्या दिखाई दे रहे हैं बोले तो FA अंडरस्कोर न्यू HA अंडरस्कोर न्यू मक्स 2/1 दिख रहा। अभी मान लो मेरे को एक फोल्डर बनाना है तो क्या करता हूँ MKDIR स्पेस, मान लो कि काउंटर डिजाइन करना है, मान लो कि काउंटर को डिजाइन करना है तो काउंटर का फोल्डर ही बना रहे आप, काउंटर बोल के फोल्डर बना रहे। बात समझ आ रही है आपको? मेक डायरेक्टरी, MKDIR क्या है, MKDIR क्या है, मेक डायरेक्टरी, समझ गए? अरे आवाज आ रही मेरी या नहीं आ रही आपको? सर आ रही है। तो डिले हो क्या आ रही क्या? आप लोग रेस्पॉन्ड क्विकली नहीं हो रहे। अभी देखिए एलएस कर रहा हूं मैं, एलएस करे तो ये काउंटर दिख रहा है यहाँ पे। हाँ, तो अभी मैं वो काउंटर में जा रहा हूँ, चेंज डायरेक्टरी टू द काउंटर, तो ये एंटर। अभी मैं कहाँ पे हूँ? काउंटर में हूँ मैं, काउंटर फोल्डर में हूँ। मतलब बात समझ आ रही है आपको? यस सर। अभी मैं काउंटर में, आपको पता है ना क्या क्या चाहिए? एक डिजाइन फाइल रहता है और एक क्या फाइल रहता है? आप लोग डिले हो गया, आप रिस्पॉन्स आपका नहीं आ रहा क्विकली। यहाँ पे मेरी आवाज है ना, मैं हेलो 1 2 3 आवाज आ रही मेरी? यस सर। और किस किस को आ रही यहाँ पे भाई? यस सर, आ रही सर। आ रही तो डिले हो के आ रही क्या? इमीडिएटली नहीं आ रही क्या आवाज? आप लोगों की आवाज में मुझ तक नहीं आ रही है, यानी मेरे साथ प्रॉब्लम है या आपके साथ प्रॉब्लम है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। किसी का इंटरनेट अच्छा है तो जरा काइंडली रेस्पॉन्ड। सर आ रही सर आवाज अच्छी आ रही सर आपकी। इसका मतलब थोड़ी पता तो। है। अच्छा ठीक है, आप यहाँ आ जाइए, अभी विंडोज में आ जाइए। अभी यहाँ पे मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एलएस कर रहा हूँ, ये फोल्डर में कुछ नहीं है, एम्प्टी है बोल के बता रहा हूँ। अभी ये कमांड मोड से हो गया है। मैं डेस्कटॉप पे जाके यहाँ पे ये जो काउंटर अभी बनाया मैं फोल्डर, ये है वो काउंटर, इसको खोल के बता रहा हूँ। अभी से डबल क्लिक करा, फोल्डर इज एम्प्टी। ये जो तरीका है इसको बोल रहा हूँ मैं GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये जो तरीका है यहाँ पे, ये जो कमांड मोड से कराए मैं, ये कमांड मोड है। तो आप लोगों को कमांड मोड ही प्रैक्टिस करना है, इसलिए कि जितने भी EDA टूल्स है, इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन ऑटोमेशन टूल्स है, सब कमांड मोड से ही काम करते हैं अक्सर, इसलिए कमांड मोड पे तवज्जो दी जा रही है। आप बात समझ गए? सर। अभी जी एडिट जैसा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है ना, वैसा Gedit। तो यहाँ पे Gedit करके अभी काउंटर में दो चीजें रहते, एक एक डिजाइन फाइल रहता, एक टेस्ट बेंच फाइल रहता। तो मैं क्या कर रहा हूँ बोले तो काउंटर डॉट वी स्पेस टेस्ट अंडरस्कोर काउंटर डॉट वी, ये दोनों को मैं क्रिएट कर रहा हूँ। अभी ये एम्परसेंट इसलिए लगाना है, कल बताया एम्परसेंट इसलिए लगाना है कि ताकि ये जो कमांड प्रॉम्प्ट है यहाँ पे दिखे मेरे को, दूसरे चीजें टाइप करने के लिए मैं हो सके मुझे। ऐसा नहीं कि मैं ये दबाने बिना इस एम्परसेंट के यहाँ पे ये टर्मिनल विंडो नहीं आया, कमांड प्रॉम्प्ट नहीं आएगा यहाँ पे, कल बताया था, याद है ना सबको? यस सर। हाँ, तो यहाँ पे मैं अभी एंटर क्रिएट करने क्लिक करने पे ये दो चीजें खुल गई। यहाँ पे देखिए, ये काउंटर डॉट भी आ गया, इधर ये बाजू में टेस्ट डॉट काउंटर आ गया, ये दोनों भी एम्प्टी है। यहाँ अभी इसमें टाइप करना होगा हमें। यहाँ पे देखिए, अभी ये बता रहा था कि मैं ये एम्परसेंट लगाने के फायदा क्या है बोले तो यहाँ पे ये कमांड प्रॉम्प्ट आएगा यहाँ पे,
अब ये कमांड प्रॉम्प्ट में मैं ls कर रहा हूँ, देखिए ls, तो ls करने पे ये चीज़ कुछ भी नहीं है अभी, हालांकि ये फाइल और ये फाइल यहाँ पे क्रिएट करे, ओपन करे, मगर ls करे तो यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। ये इसलिए नहीं दिखाई दे रहा कि हम सेव नहीं करें अभी, ये चीजों को यहाँ पे सेव नहीं करें, अभी लिख के सेव करने के बाद दिखाई दे रहा। मॉड्यूल काउंटर में क्या रहते हैं भाई, प्राइमरी इनपुट्स, कोई बोलेगा क्लॉक, रीसेट और क्यू। इनपुट, क्लॉक, रीसेट और आउटपुट जितने बिट का काउंटर है उस पे से डिपेंड करता। अभी मैं 3 बिट का काउंटर लेके डेमोन्स्ट्रेट करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं 2:0 ले रहा हूँ। और यहाँ पे मैं ऑलवेज ये बिहेवियरल मॉडलिंग कर रहा हूँ मैं, इसलिए मैं ऑलवेज लिख लिया, ऑलवेज पॉज एट क्लॉक। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इफ रीसेट, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, क्यू को असाइन कर रहा हूँ मैं, क्यू को क्या असाइन कर रहा हूँ, रीसेट हुआ तो 0 हो जाता हो, तो 0 असाइन कर दिया। एल्स क्यू को क्या करता हूँ मैं, इंक्रीमेंट करता हूँ, क्यू प्लस 1 अप काउंटर है मेरा तो मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। और यहाँ पे मेरा डिस्क्रिप्शन हो गया तो मैं एंड मॉड्यूल कर दे रहा हूँ। यहाँ पे कोई एक फॉल्ट है, कोई बताएगा वहाँ पे जल्दी से मुझे क्या फॉल्ट है? टेस्ट बेंच पे लिख रहे सर आप। वो सही बोले, वो एक फॉल्ट है, और एक फॉल्ट है, कोई बताएगा? इसमें फॉल्ट है, ये तो टेस्ट बेंच में लिख रहा हूँ, अच्छा नोटिस करें आप, दैट इज गुड। ये डिस्क्रिप्शन में एक फॉल्ट है, कोई बोलेगा क्या है वो फॉल्ट डिस्क्रिप्शन में? पूरा वेरिलॉग पढ़ लिए, अभी अपने को डॉक्यूमेंट बनाना है, आपका ट्रेनिंग पीरियड का पूरा डॉक्यूमेंट बनाना है, तो इसका एरर, इसमें क्या फॉल्ट है नहीं बता पाए तो कैसा? को रेज में लिखना। हाँ वेरी गुड, यहाँ पे रह जाना। अभी इसको मैं क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल ए कंट्रोल एक्स इधर ले लेके आके काउंटर में डाल रहा हूँ मैं, कंट्रोल वी यहाँ पे डाल दिया और इसको सेव कर ले। ये सेव ऊपर यहाँ पे दिख रहा, माउस जहाँ पे फिरा रहा हूँ मैं वहां पे मैं इसको सेव कर दूँ। और इधर टेस्ट बेंच में आके मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे बैकवर्ड टाइम स्केल 1ns/1ps ये लिखिए, यहाँ पे मॉड्यूल टेस्ट, और यहाँ पे ये जो इधर से ये कॉपी करके इधर लेके आ रहा हूँ, ये कॉपी करके यहाँ पे लेके आके पेस्ट कर रहा हूँ। पेस्ट करके ये इनपुट क्या हो जाता टेस्ट बेंच में, रेज हो जाता, और आउटपुट क्या हो जाता टेस्ट बेंच में, वायर हो जाता। तो ये हो गया। अभी इधर से इसको इंस्टेंशिएट करना है तो मैं ये चीज को कॉपी कर रहा हूँ यहाँ पे, ये कंट्रोल सी करा मैं, कंट्रोल सी करके इसको इधर ले लेके आके यहाँ पे कंट्रोल वी कर दिया, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा स्पेस क्रिएट करके C1 बोल के दिया, वो इंस्टेंशिएशन नेम है, वो जरूरी ही रहता है। और यहाँ पे मैं आके क्या कर रहा हूँ बोले तो, अभी इनिशियल और यहाँ पे बिगिन और CLK 0 और रीसेट 0 और #5 यहाँ पे मैं रीसेट 1 कर रहा हूँ। एक्टिव हाई रीसेट है, ये एक्टिव हाई क्या है, सिंक्रोनस क्या है, सब समझा। ये सब डॉक्यूमेंटेशन में लिखना आप लोग, ये ट्रेनिंग में लिखे तो पूरे ये टाइप्स रहते, ये सब लिखना। RST 0 ये हो गया, ये एंड। अभी यहाँ पे क्लॉक जनरेट करना है मुझे, ऑलवेज #5 क्लॉक इक्वल टू नेगेशन, ये नेगेशन ऑपरेटर है, क्लॉक यहाँ पे ये होगा। और क्या लिखना है, खत्म, सब हो गए ना, कुछ छूट रहा कोई ऑब्जर्व करो यहाँ पे।
कुछ छूट रहा क्या है यहाँ पे? सब आ गए? ये यहाँ पे कुछ छूट रहा? सब आ गए? सवाल है? दिख रहा ना आपको स्क्रीन पे? हेलो, सब आ गए या कुछ छूट रहा? यस सर। अरे जवाब दे रहे क्यों नहीं? जवाब दे रहे हैं आप? मेरी आवाज आ रही? बोल रहे हैं आप लोगों का जवाब नहीं है, किसी के पास जवाब नहीं आ रहा मुझे। टेस्ट बेंच में सब कवर हो चुका है या कुछ छूटा पूछ रहा हूँ? अरे मियाँ, तुम लोग बोल रहे हो आवाज आ रही है अच्छे से, कि जब पूछे तो तुम लोगों की आवाज मुझे क्यों नहीं आ रही? अरे क्या हुआ बाबा, सबके सब खामोश है कनेक्टेड है या डिस्कनेक्ट हो गए? है सर। तो फिर है तो जवाब क्यों नहीं दे रहे कोई? मैं ये पूछ रहा हूँ, यहाँ पे जो दिख रहा ये सब कवर हो गया या कुछ मिसिंग है, पूछ रहा हूँ। कवर हो गया सर, पूरा आ गया। हाँ, तो यहाँ पे अभी मैं यहाँ पे जाके अभी ये एलएस करिए, अभी जो सेव कर दिए, तो ये 2 फाइल दिख रहे हैं यहाँ पे, ये काउंटर फोल्डर में, ठीक है? यस सर। अभी यहाँ पे मुझे करना क्या है बोले तो, सिमुलेशन करने के लिए मुझे ये फाइल में कुछ चेंजेस करना है। ये फाइल में सिमुलेशन करके ये टूल ASIC टूल है, ASIC एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट, ये FPGA टूल नहीं होता। मैं आपको मुदस्सिर शाह कौन है मैं अपने पास? कौन है कि सर? मुदस्सिर शाह, आप अपना तारुफ करवाएंगे? सर इस आईडी से लॉगिन हुए आज। सैयद जुनैद। क्या बोले? सैयद जुनैद है सर हम। अच्छा, सैयद जुनैद। परेशान कर दिए ना हमें। नहीं अच्छा, हाँ भाई, मैं ये बता रहा था आप लोगों को कि ये जो फाइल आपके स्क्रीन पे दिखाई जो दे रहा, इसमें है ना, हमको कुछ चेंजेस करना है। ये एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट का टूल है, FPGA टूल नहीं है। ये देखिए, यहाँ पे मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये एक टूल है, ये FPGA टूल, फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरे। इसका टूल एक अलग है, एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट, इसका टूल अलग है। बात समझ आ रही? यस सर। ये इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन
ऑटोमेशन है, ये भी इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन ऑटोमेशन ही है, मगर वो FPGA है, ये ASIC है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये ASIC है। इसका टूल हम क्या सीखे पहले शुरू के क्लासेस में, वो ISE, इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट। ये कौन से कंपनी का है? Xilinx कंपनी का। तो इसी तरह इसमें यहाँ पे इसका सिम्युलेटर भी है। इसका क्या है? एक है सिम्युलेटर और दूसरा क्या है इसका? सिंथेसिस है, सिंथेसाइजर। सिंथेसाइजर, ये सिम्युलेटर का नाम क्या है? ISIM। आप लोग का करे ना ये पूरा सेमेस्टर में, ये पूरा पिछले 3 महीने से कर रहे ना ये। हेलो, अरे अल्लाह क्या मुसीबत है यार। हो आवाज आ रही बोलते, जवाब आ रही। तो ये सब पढ़े थे, याद है क्या? करे सर, करे सर, करे ठीक है, मगर ये सिम्युलेटर ISIM बोलते, सिंथेसाइजर XST बोलते, ये याद है ना? ये इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट बोलते, ये याद है ना? ये FPGA टूल जो सीखे थे ये पूरे 3 महीने। ये कंपनी किसकी है? कौन सी कंपनी का है ये? हाँ, तो इसी तरह ASIC डिजाइन में iVerilog बोल के सिम्युलेटर है। क्या है? iVerilog बोल के एक सिम्युलेटर है। ये सिम्युलेटर इन्हें क्या है? क्या है इन्हें? सिम्युलेटर। हाँ, सिम्युलेटर है। तो इसमें क्या करना पड़ता? 2 एडिशनल चीजा टेस्ट बेंच में ऐड करना पड़ता। टेस्ट बेंच में 2 एडिशनल चीजों को ऐड करना पड़ता। ये क्या है बोले तो $dump फाइल, ये कल बताया था। और एक चीज $dump var, याद है? कल बताया था ये दोनों को। हेलो, यस सर। तो यहाँ पे वो चीज को ऐड करना है। यहाँ पे ये इनिशियल में क्या ऐड करना है? यहाँ पे 2 चीजों को ऐड करना है। किसको ऐड करना है? $dump फाइल, और वो फाइल का नाम देना है। यहाँ पे मैं दे रहा हूँ count.cnt.vcd। VCD क्या है? कल बोला था, कोई बोलेगा VCD क्या है? वैल्यू चेंज डंप। VCD क्या है? वैल्यू चेंज डंप। ये एक फॉर्मेट है वेव फॉर्म देखने के लिए। ये फाइल में इसके रिलेटेड यहाँ पे ये जो क्लॉक डिफरेंट इंटरवल्स पे जनरेट हो रहा, डिफरेंट इंटरवल्स पे यहाँ पे रीसेट आ रहा, वो सब चीज़ा ये CNT.VCD वैल्यू चेंज डंप उस फॉर्मेट में जाके यहाँ पे बैठते हो। तो इसको सेव करना है करके अभी यहाँ पे क्या करना, फर्स्ट कमांड क्या है था? फर्स्ट क्या करना? कंपाइलेशन करना। क्या करना? सबसे पहले कंपाइल करना। तो कंपाइल के लिए कमांड क्या है? ये EDA कमांड है, ये लाइनक्स कमांड नहीं है अभी। iVerilog और क्या करना? ये जो फाइल है, ये जो काउंटर और टेस्ट, अगर ये दोनों को देना, काउंटर और वो टेस्ट, ये एंटर कर दिए, कंपाइल हो गया। अगर नहीं तो एरर्स आए तो वहां पे रिपोर्ट करता हो। LS करे तो इन्हें कंपाइलेशन के बाद क्या फाइल जनरेट करा? ये .out को जनरेट करा। अगर आप चाहते हो कि आप
अपने मर्जी से कुछ नाम देना चाहते तो उसको क्या करना है, बोला मैं कल रिमूव कर दो, ये पहले ये डॉट को रिमूव कर दो। रिमूव करने के लिए कमांड क्या है, बोला कल मैं rm स्पेस वो जो फाइल नेम है वो एंटर। अभी देखिए ls, अभी वो फाइल नहीं है, रिमूव कर दिए उसको। तो ये देखिए यहाँ पे ls करा, वो फाइल नहीं है, a डॉट आउट नहीं है, रिमूव कर दिया मैं उसे। तो मैं अभी क्या करूंगा, अभी फिर से आई वेरीलॉग और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, -o, यहाँ पे मान लो कि 1 2 3 दे रहा हूं मैं, 1 2 3 फाइल नेम मैं वैसा देखना चाह रहा हूं मैं, काउंटर और ये टेस्ट। तो यहाँ पे अभी ये देखिए ये 1 2 3 के नाम से यहाँ पे वो जनरेट हुआ। आफ्टर कंपाइलिंग एक फाइल जनरेट करा वो 1 2 3। ये 1 2 3 फाइल को एग्जीक्यूट करने के लिए कमांड क्या है, vvp स्पेस 1 2 3। ये क्या कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं वो 1 2 3 को। करे तो क्या करा उसने, vcd info dump tnt.vcd ओपन फॉर आउटपुट बोल के बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे ये टेस्ट बेंच में, यहाँ पे ये जो आपका ये जो टेस्ट बेंच में ये लिखे आपने $dump ये कमांड, ये फाइल, ये जो cnt.vcd ये फाइल को जनरेट करा। कौन जनरेट करा, यहाँ पे ये vvp कमांड जनरेट कर दिया। vvp क्या है, एग्जीक्यूट करे, किसको एग्जीक्यूट करे, ये 1 2 3 को एग्जीक्यूट करे। ये 1 2 3 क्या है, ये कंपाइलेशन करे। यहाँ पे आई वेरीलॉग एक सिम्युलेटर है, ये सिम्युलेटर में पहले क्या करना, कंपाइल करना। किसे कंपाइल करना, ये फाइलों को कंपाइल करना, डिजाइन फाइल को भी और टेस्ट बेंच फाइल को। तो अभी यहाँ पे एक्चुअली ये कमांड प्रॉम्प्ट आ जाना है, यहाँ पे एक्चुअली इस तरह रुकना नहीं है। किस वजह से रुका है कि नहीं पता, ये जो है ये कमांड प्रॉम्प्ट यहाँ पे आ जाना है, यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट आ जाना चाहिए। अगर नहीं आया किसी वजह से तो क्या करो, कंट्रोल X या नहीं तो कंट्रोल C दबाइए। कंट्रोल C दबाने से आप एक्चुअली यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट में नहीं आया अभी कंट्रोल Z दबा दिया मैंने। कंट्रोल Z दबाए तो कमांड ये जो यहाँ पे हैंग हो गया था उससे निकल के आप ये टर्मिनल प्रॉम्प्ट पे आ गए, यानी कमांड प्रॉम्प्ट पे आ गए। समझ रहे बात को या कोई परेशानी हो रही? समझ रहे सर? हाँ, तो अभी उसके बाद यहाँ पे GT के ls करो। पहले ls करे तो ये जो आपका cnt.vcd फाइल है यहाँ पे, तो उसको देखने के लिए GT के वेव बोल के एक टूल है, उसमें ये cnt.vcd इसको इन्वोक करना होता है। तो ये आपको GT के वेव यहाँ पे खुलेगा। तो यहाँ पे ये आपके सामने स्क्रीन पे ये टेस्ट को सिलेक्ट कर लीजिए। ये एक को सिलेक्ट करके जहां तक आपको वेरिएबल्स है वहां तक जाके ये शिफ्ट पकड़ के एंटर करिए लास्ट तक। जैसा कि आप इसको सिलेक्ट करें ना, शिफ्ट पकड़िए, की शिफ्ट पकड़ के माउस ले जाके जहाँ पे भी आपको एंड करना है, मतलब सिलेक्ट करना है एंड चीज को, वो लास्ट चीज को वहां तक रख के माउस का लेफ्ट क्लिक दबाइए। ये पूरे सेलेक्ट हो गए। यहाँ पे अपेंड है, ये अपेंड पे क्लिक करिए। अपेंड पे क्लिक करने पे यहाँ पे ये चीज़ा उन्हें प्रॉम्प्ट करना और यहाँ पे ये ऐड हो गए। और यहाँ पे ये फुल ये है ना जूम फिट है। जूम फिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसको थोड़ा ये जूम इन करिए। ये जूम इन करने पे ये आपके स्क्रीन पे ये वैल्यूज दिखाई दे रहे हैं आपको। तो ये काउंटर है, हर एड्ज पे, हर क्लॉक एड्ज पे आपको ये क्लॉक एड्ज है, ये पॉजिटिव एड्ज क्लॉक है, और हर पॉजिटिव एड्ज क्लॉक पे ये दिखाई पड़ रहा है आपको काउंट वैल्यू।
हेलो। लोग हमारा रिसीव यार ही भैया सर क्या बात सर। हाँ सर कौन सी बात आते आते सर आप। हेलो। और बोलो। हेलो। हेलो। स्लो डाउन हो रहा है। हेलो। हेलो। डिस्कनेक्ट हो गया था, कहाँ तक सुने? हेलो। जीटी के वेव cnt.vcd करे सर। जीटी के वेव आउटपुट देखे, वो काउंट वैल्यू देख लिए? यस सर वो सेलेक्ट करे थे अपन पूरा हाल्ट पकड़ के हाँ, उसके बस उसके उतना ही देखे। अरे जीटी के वेव जीटी के वेव सीएनटी ये देखिए ना। यस सर।
यहाँ पे ये सेलेक्ट कर रहा था मैं, और यहाँ पे ये रख के शिफ्ट दबा के एंड पे कहाँ पे तक सेलेक्ट करना है वहां पे ले जाके माउस को रख के लेफ्ट क्लिक कर देना। ये बोला तो सुने ना। यस सर। हाँ, उसके बाद में अपेंड करना। ये अपेंड करने के बाद ये वेव फॉर्म आ जाता है। यहाँ पे जूम फिट बोल के रहता। उसके बाद में यहाँ क्लिक करके यहाँ इस एरिया में, और ये जूम करते जाना थोड़ा, ताकि आप वो काउंट वैल्यू को देख सके। जब काउंट वैल्यू को देखने लगे आप, ये बाइनरी में है, हर पॉजिटिव एड्स पे ये वैल्यू बाइनरी में इंक्रीमेंट होते जा रहा है। यहाँ पे इसको चेंज करने के लिए यहाँ पे राइट क्लिक करके डेटा फॉर्मेट को आप बदल सकते। ये जैसा कि डेसिमल कर दिया मैंने, ये 0 1 2 3 4 5 6 7, फिर बाद में 0 से शुरू करो। ये देखे ना यहाँ तक। हेलो। यस सर। हाँ, उसके बाद में मैं क्या बता रहा था बोले तो, अभी नेक्स्ट सिंथेसिस करना है। सिमुलेशन हो गया ना? अरे बोलते जाइए, रेस्पॉन्ड होते जाइए। यस सर हो गया। हाँ, अभी सिंथेसिस करने के लिए कल क्या बता रहा था मैं, मेक डायरेक्टरी स्पेस 3 फोल्डर्स क्रिएट करने के लिए बोला। कौन से है 3 फोल्डर्स, कोई बोलेगा? एक सोर्स, एक सोर्स, एक लेआउट, एक लेआउट, और एक सिंथेसिस। ठीक है, यस सर। एंटर कर देना। एंटर कर दिया तो अभी देखिए यहाँ पे ये 3 फोल्डर्स बन गए, लेआउट, सोर्स, सिंथेसिस। अभी ये डिजाइन फाइल को किसमें मूव करो बोला मैं? ये डिजाइन फाइल को मूव करना है, ये तीनों फोल्डर में से किसी एक में। किसमें करना है बोला? डिजाइन फाइल एक्चुअली सोर्स है ना, इन्हीं सोर्स है ना, तो सोर्स फोल्डर में मूव करना। मूव करने के लिए कमांड क्या है बोला मैं? mv मूव, ये काउंटर, ये सोर्स में मूव करना, तो ये मूव हो जाता है। अभी यहाँ पे नहीं दिखाई देगा आपको। यहाँ पे देखिए अभी वो मूव हो चुका है। मूव हुआ नहीं हुआ चेक करने के लिए क्या करना है? ls स्पेस ये जो सोर्स, या ये सोर्स में देख रहे हैं, मतलब ls का मतलब उसमें देख रहे, लिस्ट कर रहे हैं। तो ये काउंटर डॉट पी दिख रहा ना सोर्स में? यस हाँ, सर दिखा रहा। हाँ, अभी क्या करना, नेक्स्ट स्टेप पे सिंथेसिस करने के लिए क्यू फ्लो स्पेस GUI एम्परसेंट, ये टाइप करना होता है। सिंथेसिस टूल है क्यू फ्लो, एसिड डिजाइन का सिंथेसिस फ्लो है। तो इसमें यहाँ पे ये टेक्नोलॉजी फाइल 35 नैनोमीटर को सेट कर लिए। यहाँ पे ये 35, ये कल तफसील में बताऊंगा। आज है ना, कल भी यहाँ आके रुके थे, मैं आज ये कंप्लीट कर दूंगा फ्लो। आज है ना घर पे ये प्रैक्टिस करो। क्या करना है गौर से देखिए, टेक्नोलॉजी फाइल को 35 पे सेलेक्ट करिए, ऑटोमेटिकली वेरिलॉग सोर्स फाइल ये ले लेगा। यहाँ पे क्या करना है, इसको ये जो सेट स्टॉप पे क्लिक करिए, और ये यूज वेस्टा फॉर STA स्टैटिक टाइमिंग एनालिसिस, ये टूल सेलेक्ट करिए। 3 टूल्स है यहाँ पे, ये पहला वाला टूल को सेलेक्ट करिए, ये सेट स्टॉप कर दीजिए। उसके बाद में ये रन पे क्लिक करिए, तो ये ओके बता दिया। उसके बाद में ये सिंथेसिस पे आ जाइए, सिंथेसिस पे आके ये रन करिए। अभी ये सिंथेसिस होके आपको ये यहाँ पे इन प्रोग्रेस में ओके आए तक रुकना होगा, आपको कुछ नहीं करना है। अभी ये ओके आ गया, तो इसको ओपन करके आप देख सकते हो कि ये आपके स्क्रीन पे ये जो दिख रहा है सिंथेसिस टूल का रिपोर्ट है। आप आज क्या करो, घर पे डाउनलोड करके इसको एक्सप्लोर करो, मज़ीद तफसीलात कल देखेंगे। अभी यहाँ पे बताने का मतलब ये है कि ये काउंटर में नंबर ऑफ वायर्स कितने हैं, नंबर ऑफ वायर बिट्स कितने हैं, ये सब यानी हार्डवेयर किस तरह से आपका जनरेट हुआ, इसमें है ना कोई नंबर ऑफ सेल्स क्या जनरेट हुए, ये जो जाइलिंग्स में देखा करते ना उस तरह। अभी यहाँ पे और ये
सेल चलेगा फिर। आवाज आत भाई फिर से। थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है सर का। प्रॉब्लम हो। युवरान भाई अटेंडेंस रेडी रहो। अब बीच ले लो। भाई जरा ग्रुप में मैसेज डालो तुम तो भी एक बार। सुने और वो सर को लॉगआउट होकर लॉगिन होने में टाइम आ रहा है। एंड कर दो पहले बोलो, सर को वैसे भी दबा टाइम। के एप्लीकेशन सर को एंड कर दो दबा के बोलो, वैसे भी सॉफ्टवेयर टाइम हो गया ना। हो गया क्या है, सर को दबा के वो है सॉफ्टवेयर उसके ऐसे टकराना कभी तो। हेलो, अच्छा कहाँ तक सुने थे आप लोग? सिंथेसिस का खोले सर। ये सुने ये। स्क्रीन ना बता दी सर। सर नहीं दिखा रहा सर स्क्रीन। हाँ, ये एक मिनट। ये सिंथेसिस मान लो कि ये दो फ्लिप फ्लॉप 4 एंड गेट को जनरेट कर रहा है। समझने के लिए एक रफ एग्जांपल बोल के बोला, सुने ये। नहीं सुने सर ये नहीं सुने? अच्छा, ये देखे, ये सिंथेसिस यहाँ पे ये हो गया। ये फाइल एक्सप्लोर करना है आप लोग, आज ये करिए बोल के बोला। ये सुने ये। हाँ सर ये सुने सर। अच्छा, हाँ ये सुने ना। तो मैं क्या बता रहा था, वो तो नेक्स्ट स्टेप क्या है यहाँ पे, आप क्या देख रहे हैं स्क्रीन पे? प्लेसमेंट। हाँ, प्लेसमेंट है। तो ये प्लेसमेंट कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैं यहाँ गया था। ये विंडोज में जाके यहाँ पे आया था। मान लो कि सिंथेसिस टूल है ना, हमको 2 फ्लिप फ्लॉप जनरेट करा और 4 एंड गेट्स को जनरेट करा। ठीक है, जरा रेस्पॉन्ड होते जाइए मेरे को। यस सर। हाँ, तो यहाँ पे ये एक सिम कार्ड का एग्जांपल दे रहा हूँ। पुराना जो सिम कार्ड है अपना ऐसा दिखता था आपकी स्क्रीन पे। ये जो मैं ड्रा कर रहा रफली कुछ ऐसा दिखता था, याद है ना? यस सर। यहाँ पे पूरे ऐसा कुछ ऐसे डिजाइन दिखते थे, ऐसा कुछ हाँ ऐसा सर। रहता था। हाँ, तो ये अंदर क्या है बोले तो इसके अंदर क्या है बोले तो माइक्रो कंट्रोलर, मेमोरी, कैशे मेमोरी, कई सारा हार्डवेयर ये एरिया में बैठता है यहाँ पे। और ये क्या है बोले तो इसको कनेक्शन है, ये इंटरनल ये सर्किट को कनेक्शन है। ये चार क्या करते बोले तो फोन का जो स्लॉट रहता फोन में, यहाँ पे मान लो कि सिम कार्ड को बिठाने का है, तो यहाँ पे ये चार ऐसा कनेक्शंस रहते। ये सिम, ये जो एरिया है ये जाके यहाँ पे बैठता है, यहाँ पे फोन के। यस सर। तो ये फोन ये वोल्टेज इन्हें क्या करता बोले तो ये आपका बैटरी से पावर यहाँ पे इंटरनली ऐसा कनेक्टेड रहता।
इससे इससे ये सिम एक्टिवेट होकर आपका बेस स्टेशन को बेस स्टेशन को कम्युनिकेट करने का पूरा ये यहाँ से ये फोन का मॉडेम को इस्तेमाल करते हुए इन्हें कम्युनिकेट करते हुए ये बहरहाल ऐसा होता। बोलने का मतलब ये कि ये सिम के अंदर ये जितने छोटे से एरिया में कई सारे चीजें बैठे हुए, तो ये वैसा ये जो फ्लिप फ्लॉप है, एंड गेट है, ये सिंथेसिस टूल तो जनरेट कर दिया, मगर कैसा बिठाना है, कहाँ पे बिठाना है। ये फ्लिप फ्लॉप को मैं एक को यहाँ पे बिठाऊंगा, दूसरा को यहाँ पे बिठाऊंगा, कैसा बिठाऊंगा, और यहाँ पे है ना क्या ये 4 एंड गेट को क्या पूरे 4 को यहाँ पे बिठाऊंगा, 1 2 3 4 करके, या नहीं तो ये 2 को यहाँ पे बिठाऊंगा। ये जो करना है ना, ये जो बिठाने का काम, इसको बोलते हैं प्लेसमेंट। बात समझ आ रही? प्लेसमेंट। यस सर। इसको क्या बोलते हैं? प्लेसमेंट। प्लेसमेंट। ये किस पे डिपेंड करता है बोले तो आपका कितना कम एरिया लेना। मान लो कि आपका पावर, आप VDD, इसको पावर बोलिए आप। अभी VDD यहाँ पे है, यहाँ से पावर रेल ऐसा जा रहा। पावर रेल मतलब एक वायर, ये वायर है, इसको मैं बोल रहा हूँ कि रेल बोल रहा हूँ, रेल। तो ये रेल ऐसा जा रहा, तो यहाँ पे मेरा ये सिलिकॉन का एरिया है, ये है मेरा सिलिकॉन। इस पे मेरे को यहाँ पे एक चीज बिठाना है। मान लो कि 2 फ्लिप फ्लॉप है, एक फ्लिप फ्लॉप मैं यहाँ बिठाया और एक फ्लिप फ्लॉप को मैं यहाँ बिठाया, ये फ्लिप फ्लॉप 1। अभी ये फ्लिप फ्लॉप 1 को भी पावर होना, फ्लिप फ्लॉप 2 को भी पावर होना, यानी तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से ऐसा होते हुए ऐसा जाके इसको पावर दूंगा, फिर यहाँ से ये ऐसा पावर दूंगा इसको, फर्स्ट करो ऐसा दे रहा हूँ। तो ये यहाँ पे इतना ये जो डिस्टेंस है, ये भी वायर है ना, यहाँ पे ये भी वायर है। तो ये वायर का क्या रहता बोले तो डिले रहता। इसका क्या रहता? डिले। हाँ, डिले रहता। और इन्हें क्या करता, वायर हीट भी प्रोड्यूस करता। इन्हें क्या करता? हीट प्रोड्यूस करता। एक तो डिले एक्सेप्टेबल नहीं है, हीट प्रोड्यूस होना भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये बेस्ट तरीका क्या रहता है बोले तो इसको कम करना। ये पूरे को अवॉइड तो नहीं कर सकते हीट को और डिले, मगर कम कर सकते। कैसे कम कर सकते? इसको ये फ्लिप फ्लॉप को यहाँ बिठाने के बजाय यहाँ करीब में अगर यहाँ बिठाते, और इसको यहाँ बिठाने के बजाय है ना यहाँ करीब में बिठाते, जब इतना ही वायर लगता, यहाँ पे बिठाते इतना ही वायर लगता, यानी आपको डिले कम कर सके ना आप, और हीट को भी कम कर सके ना आपने, है ना? जी सर। तो ये सब चीज़ें हम है ना जब ये कितना है स्क्रीन पे आपके 1, ये कितना है स्क्रीन पे? 10,000। नहीं, ये स्क्रीन, हाँ 1 लाख है। तो इसको इंटू कर दिया तो कितने? 10 लाख वाले। हाँ, तो यानी 1 मिलियन ना। यस सर। तो ये जो इतना छोटा सा चिप में जो है ना यहाँ पे 1 मिलियन से भी ज्यादा, ग्रेटर देन 1 मिलियन क्या रहते हैं आपके? ये ट्रांजिस्टर रहते। इसके अंदर क्या रहते हैं? ट्रांजिस्टर रहते। यानी ये सब मैन्युअली हम ऐसा खींच के बिठाना ऐसा नहीं होता, वहां पे ऑटोमेटिक करना पड़ता है सब। तो उसको क्या बोलते हैं? प्लेसमेंट टूल बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? प्लेसमेंट टूल बोलते हैं। तो वो प्लेसमेंट टूल कर लेता। तो वो प्लेसमेंट टूल यहाँ पे ये है। तो यहाँ पे इसको है ना, ये इनिशियल डेंसिटी क्या है, एस्पेक्ट रेशियो क्या है, ये सब कल समझाता हूँ मैं। यहाँ पे ये बताना ये है कि अरेंज पिंस, ये अरेंज पिंस में आप अगर जाते हो, अरेंज पिंस में
यहाँ पे ये देखते आप, आपके स्क्रीन पे ये दिख रहा है यहाँ पे यस सर। क्लॉक Q0, Q1, Q2 रीसेट, यानी ये आईसी एरिया है। ये जो आईसी का एरिया है, इंटीग्रेटेड सर्किट एरिया है। तो ये एरिया में आप ये पिन को किधर चाह रहे, क्लॉक को किधर चाह रहे, लेफ्ट चाह रहे या अप चाह रहे या है ना डाउन चाह रहे, ऐसा है। मतलब बात समझ आ रही ना आपको? तो अभी मान लो कि मैं इसको लेफ्ट चाह रहा हूँ, क्लॉक और रीसेट को, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे न्यू ग्रुप बोल के है ना, यहाँ पे लेफ्ट पिन ऐसा बोल के लिख लिया मैं, लेफ्ट पिन। और यहाँ पे न्यू ग्रुप में जाके मैं राइट पिन ये लिख के अभी ये जो क्लॉक है, रीसेट है, इसको मैं एक बार ऐसा क्लिक करा, राइट क्लिक, इसको राइट क्लिक और इसको राइट क्लिक करा तो दोनों सेलेक्ट हो जाते। तो लेफ्ट क्लिक से ड्रैग करते हुए ये लेफ्ट पिन के यहाँ ला के छोड़ रहा हूँ। इसी तरह ये जो Q0 को राइट क्लिक करा, Q1 को राइट क्लिक करा, Q2 को भी राइट क्लिक करा, ड्रैग करके लाके राइट पिन के पास छोड़ रहा हूँ। छोड़ के क्या कर रहा हूँ बोले तो इनको फिक्स कर दे रहा हूँ। ये क्या कर रहा हूँ, क्लॉक को फिक्स कर दिया और रीसेट को भी फिक्स कर दिया। और ये क्या कर रहा हूँ, टॉप को हटा दिया, राइट को भी हटा दिया, बॉटम को भी हटा दिया, लेफ्ट को चेक करके रखा। ये बात मैं बता देता हूँ। और ये इसको भी फिक्स, इसको भी फिक्स, इसको भी फिक्स, इसको राइट में चेक करना है, खाली राइट। और ये बॉटम लेफ्ट को हटा देना। हटा दे के क्या करना है, यहाँ पे ये अप्लाई दिख रहा, अप्लाई, हाँ, तो ये अप्लाई पे क्लिक करो। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद ये रन है ना, रन को क्लिक करो। यहाँ पे ये रन को क्लिक करो। ये रन को क्लिक करे तो अभी यहाँ पे आपको प्लेसमेंट्स होते, वो अंदर के जो सेल्स जनरेट हुए सिंथेसिस के दौरान, वो चीज़ें यहाँ पे प्लेसमेंट हो रही, दिख रहा है आपको ग्राफिकल व्यू? तो वो चीज़ा को वो प्लेसमेंट टूल ऑटोमेटिकली कम डिले हो जैसा उन्हें अरेंज करना, उन्हें ये चीज़ा सब है ना ऑटोमेटिकली होते, ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं रहता इसमें। क्योंकि वो तो छोटे बहुत ही 2 mm 35 नैनोमीटर बोले तो सोचो आप कितना बारीक चीज है वो। तो ये हो गया प्लेसमेंट। अभी ये प्लेसमेंट के बाद यहाँ पे आप ओके करते हो तो ये प्लेसमेंट रिपोर्ट आएगा। यहाँ पे ये पूरा प्लेसमेंट रिपोर्ट कहाँ पे उसने प्लेस किया है। यहाँ तक आज रोकते हैं क्लास को, आप ये यहाँ तक करो प्रैक्टिस, ये पढ़ने की कोशिश करो। मैं इंशाल्लाह कल क्लास में समझाता हूँ, आगे की क्लास यहाँ तक करो। ये प्रिपरेशन, सिंथेसिस, प्लेसमेंट तक करो, ये वीडियो देख के करो, ठीक है ना? ओके सर। हाँ, तो अभी आज की क्लास यहाँ खत्म करते हैं। यहाँ पे इब्राहिम, जी सर। जरा भाई आप मदद करो आज भी। हाँ सर। ये नेट का मेरा स्लो रहने से वो उसमें